बड़े ध्यान से सुनना कि मैं चाहता हूँ कि जिनके पास रिकॉर्डिंग फ़ोन है वो अपना रिकॉर्डिंग पे लगाएं, क्योंकि संदेश जो है अब इतना समा फिर ऐसा बन चुका है कि आप लोग पूरा समा निकाल कर प्रभु का वचन नहीं सीख पाएंगे। जो पवित्र आत्मा ने मुझे आज का संदेश दिया मैं उसको आपके बीच में बांटना चाहता हूँ। मैं बड़े ध्यान से सुनना कि हम परमेश्वर के वचन में कुछ मैं 4 प्रकार के विश्वासियों के बलिदान के बारे में सिर्फ बताऊंगा। 4 काइंड्स ऑफ सैक्रिफाइस ऑफ द बिलीवर्स, विश्वासियों के 4 किस्म के बलिदान। मैं कहना चाहता हूं कि आज के समय में हमें ताली बजाकर सिर्फ बंदगी नहीं और सिर्फ बैठकर बंदगी नहीं, बाइबल हमें क्या कहती है उसके विषय में हम कुछ समय मिलकर सीखेंगे। मेरे साथ जिनके पास बाइबल है जल्दी अपनी बाइबल निकालें और सुनने के लिए अपने कानों को खोल कर रखें, ध्यान इधर रखें और तब आप लोगों को प्रभु का वचन समझ आएगा, जिसके साथ हम प्रभु की आशीष को, प्रभु के आनंद को हम देखेंगे। मेरे साथ आप निकाल के पढ़ सकते इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय और परमेश्वर के वचन में हम 14 और 15 वचन प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। 13 का 14 और 15 वचन। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, हाँ, पर हम एक आने वाले नगर की खोज में है। बड़े ध्यान से सुनना। पलूस कहता है, इस माना जाता कि इब्रानियों की पत्री पलूस के द्वारा लिखी गई है। पलूस का जीवन यीशु मसीह के बाद दूसरे नंबर पे आता है, जो सैक्रिफाइस में, बलिदान में सबसे उत्तम माना जाता। जितना बलिदान प्रभु के लिए इस प्रभु के जन ने किया, प्रभु के दास ने किया, मैं सोचता हूँ कि नए नियम में शायद यीशु और ये पहले दर्जे पे यीशु है, दूसरे दर्जे के ऊपर पलूस है। तो प्रभु के वचन में लिखा है, ये बहुत गंभीर बात है, ये बहुत गंभीर बात है। कौन सी गंभीर बात है? पलूस कहता है क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है, हमारा कोई भी फिक्स्ड जगह, फिक्स्ड प्लेस धरती पर नहीं है। पंजाबी अगर किसी के पास है तो पढ़ दीजिए ऊंची आवाज में। कोई भी साडा की है निगा, पढ़िए ऊंची आवाज ना। कोई भी साडा स्थिर, पक्का, परमानेंट, वी हैव नॉट एनी परमानेंट प्लेस, परमानेंट सिटी फॉर अस। विश्वासी लोगों के लिए कोई भी परमानेंट धरती पर जगह नहीं है। वी आर द टेम्परेरी पीपल। हम सिर्फ कुछ क्षण, कुछ समय के लिए धरती के ऊपर है। बाइबल कहती है पतरस की पत्री में कि हम परदेसी, उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा कि हम परदेसी लोग हैं। हम कौन हैं? परदेसी। पर करें क्या? सारी दुनिया, सारे लोग इस टेंशन में है, ये मेरा हो जाए, वो मेरा हो जाए, ये मेरा हो जाए, वो मेरा हो जाए। यही टेंशन से दुनिया अपनी अपनी टेंशनों में बढ़ती जा रही है। पर पलूस क्या कहता? हमारे लिए कोई भी धरती पर स्थिर स्थान नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी पक्का जगह नहीं है। अगर हमारे लिए धरती पर कोई भी, पलूस कहता, पक्का जगह नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? पढ़िए। इसलिए हाँ, हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान 14 आयत पढ़िए। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, कोई स्थायी नगर नहीं, पर हम एक आने वाले नगर की खोज में है। हम आने वाले नगर की खोज में है। इसलिए बंदगी करना जरूरी है कि वी आर गोइंग टू सीक ए परमानेंट प्लेस फ्रॉम हेवन। हालेलुया। हमें इबादत करना, बंदगी करना, आराधना करना, स्तुति करना, वचन सुनना, वचन पढ़ना, वचन हृदय में रखना क्यों जरूरी है? हम परमेश्वर के चरणों में
प्रभु की उपस्थिति में हम एक हमेशा का रहने वाला क्या है, हमेशा का रहने वाला जो स्थान है, जो शहर है, जो जगह है, उसकी क्या करना है? बोलो क्या करना है? बोलो क्या करना? उसकी खोज करना है। बड़े ध्यान से सुनना। इसका मतलब अगर कोई आराधना करता, वो आराधना इसलिए ना करे कि मैं किसी को प्रसन्न करना है, इसलिए करे कि मैंने अपना परमानेंट स्थान परमेश्वर में आराधना के लिए दोबारा खोजना है। हालेलुया। अगर कोई दुआ करता तो इसलिए दुआ ना करे मेरा कान ठीक, मेरा सिर ठीक, मेरा लक ठीक, मेरा वो ठीक, वो बरकत, ये छोड़ दो, ये मिलती जाएगी। चंगाई यीशु ने परमानेंट दी है, वो हमारी है। लेकिन हमने क्या करना? प्रार्थना में भी जो स्थान, जो नगर अभी तक परमेश्वर दिखाने वाला, उसको खोजना है। उसको क्या करना है? अब प्रार्थना करने वाले सोचें, क्या हमें प्रार्थना करने के बाद दोबारा इन प्रेयर, थ्रू द प्रेयर व्हाट वी सीक इन द लॉर्ड, हमने प्रभु में क्या खोज लिया? प्रार्थना में क्या करना है? खोजना है। बड़े ध्यान से सुनना। पौलुस कहता मेरा जीना मसीह तो मरना क्या है। उसको पता है कि मेरा परमानेंट स्थान कौन सा है। वो मरने की खुशी वो करेगा जिसको पता है कि मैंने खोज लिया है। वो कहता कि मेरे लिए जीवन का मुकुट लेकर यीशु मसीह खड़ा है। कितनी बड़ी बात है। आज कौन सी बंदगी है, कैसी बंदगी है? क्या हमने अपने लिए रहने का जो परमानेंट नगर है, जिसका नाम हेवन, स्वर्गीय नया यरूशलेम है, क्या उसको खोज लिया हमने? इसलिए हम खोजें। और प्रभु के वचन में लिखा 15 आयत में, इसलिए हम उसके दोबारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। क्या करना पड़ेगा? स्तुति रूपी बलिदान। क्या करना पड़ेगा? बोलो क्या करना पड़ेगा? स्तुति रूपी, मतलब बड़े ध्यान से सुनना। गीत कोई भी गा सकता, लेकिन गीत को, आराधना को, स्तुति को बलिदान पर चढ़ाना ये कोई कर सकता है। बड़े ध्यान से सुनना। उदाहरण के तौर पर जो अब है, मुश्किल है कि हम आराधना करें, पर फिर भी हमने की है, क्योंकि आराधना स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना जरूरी है। अगर हम नहीं चढ़ाते तो इसका मतलब हम पाप करते हैं। अगर स्तुति रूपी बलिदान नहीं देते तो हम पाप करते हैं। कितने विश्वासी जो स्तुति रूपी बलिदान नहीं देते, स्तुति रूपी बलिदान नहीं देते। फिर क्या लिखा? जिन किसके साथ? बाइबल में लिखा और अर्थात उन होठों का, जिन होठों से हमने क्या किया? हमने क्या किया है? उस अंगीकार का क्या फायदा जो होंठ परमेश्वर को अपने होठों का फल प्रभु को नहीं चढ़ाते। बड़े ध्यान से सुना। स्तुति रूपी बलिदान एक अलग है, होठों का बलिदान अलग है। अगर किसी ने मन फिराकर अंगीकार कर लिया है, अगर वो होठों का बलिदान नहीं चढ़ाता, वो भी पाप करता है। वो भी क्या करता? बोलो जरा उच्ची। पाप करता है। तो इसका मतलब क्या है? पहला, नंबर 1 स्तुति रूपी बलिदान। नंबर 2 क्या है? होठों का बलिदान। किसका बलिदान? होठों के फल का बलिदान। इसका मतलब विश्वासी वो है जो स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाता। विश्वासी वो है जिसने अंगीकार करके उसके होठों का बलिदान सर्वदा लिखा है। कितने दिन लिखा? बोलो जरा। सर्वदा। पंजाबी में क्या? सदा ही, सदा, सर्वदा। इसका मतलब we never stop the sacrifice before the Lord। हम कभी भी
होठों का बलिदान स्टॉप नहीं कर सकते। अगर कोई करता है वो पाप करता है। वो क्या करता है? पाप करता है। नंबर 3 मेरे साथ निकालें, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 17। तीसरे प्रकार का बलिदान। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ। हालेलुया। पौलुस कहता है, ये कितनी बड़ी बात है, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ, पौलुस कहता तुम्हारे साथ यानी चर्च के साथ, कलीसिया के साथ, कौन सा बलिदान? विश्वास रूपी बलिदान। बड़े ध्यान से सुनना, घर बैठ के सब लोग कहते हम विश्वास करते हैं, लेकिन बाइबल में क्या लिखा? नंबर 1 स्तुति रूप बलिदान चढ़ाना गया, नंबर 2 होठों का फल बलिदान चढ़ाना, नंबर 3 क्या गया? विश्वास रूपी बलिदान चढ़ाने वाले विश्वासी चाहिए। कौन से? विश्वास। बोलो जरा, सुनते कि नहीं? कौन सा बलिदान? विश्वास। अगर तू विश्वास करके परमेश्वर के सन्मुख नहीं आता तो तेरा विश्वास रूपी बलिदान नहीं हो सकता। विश्वास किया यीशु पर? बोलो, किसी ने किया विश्वास यीशु पर? तो थोड़ा गज के बोलो, सच्ची मुच्ची कीता। तो विश्वास सिर्फ करने वाले नहीं चाहिए, विश्वास रूपी बलिदान चढ़ाने वाले चाहिए। क्या करना पड़ेगा? बोलो जरा, विश्वास रूपी बलिदान। क्या करना? विश्वास रूपी विश्वास रूपी बलिदान। इसका मतलब ये है, आज हर एक विश्वासी से परमेश्वर विश्वास रूपी बलिदान चाहता है। क्या चाहता है? और उसका 16 वचन हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले, हाँ। कि हम पर दया हो। हालेलुया। हाँ, आगे। और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है? इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर आए। क्या बांध कर? बड़े ध्यान से सुनना, बलिदान चढ़ाना है तो हौसले वाला इंसान चढ़ा सकता है ना? डरपोक नहीं चढ़ा सकता। डरपोक बलिदान कर सकता है? बोलो, किसी को बोलो कि कोई जानवर काटे तो वो काटेगा, डरपोक नहीं काट सकते। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि तुम क्या करो? विश्वास रूपी बलिदान चढ़ाओ। कौन सा बलिदान? नंबर 1 क्या हमने सीखा है? याद कर लें। पहला बलिदान स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना विश्वासी के लिए जरूरी है। जिस होठों से अंगीकार किया उसका फल का बलिदान चढ़ाना जरूरी है। नंबर 3 प्रभु के वचन में लिखा विश्वास रूपी बलिदान चढ़ाना जरूरी है। और नंबर 4 क्या है? धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना। याद हो गया सबको वचन? बोलिए जरा जल्दी, एक एक करके बोलो। स्तुति रूपी बलिदान। हाँ, होठों का बलिदान। ऊंची बोलो। विश्वास रूपी बलिदान। हाँ, धन्यवाद। याद कर ले। कौन सा? स्तुति रूपी बलिदान और होठों के फल का बलिदान और विश्वास रूपी बलिदान और धन्यवाद का बलिदान। पौलुस कहता ओ हम हियाव बांधकर अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आए। हियाव बांधकर अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव बांधकर, डर से मत, दलेरी से आए, हिम्मत से आए। दलेरी पता किसको कहते हैं? मुझे पता है आगे मृत्यु है मेरी, फिर भी आना, बलिदान चढ़ाना, उसको कहते दलेरी। जिसको पता ही नहीं कुछ मेरे साथ क्या होना, उसको दलेरी नहीं कहते, उसको हिम्मत नहीं कहते। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इन दिनों में डुप्लीकेट पादरी, डुप्लीकेट विश्वासी, ये सारे प्रकट हो रहे हैं। कई जिलों में इतना बुरा हालत हो चुकी है कि मसीहत को याद ही नहीं लोगों को।
क्यों नहीं? क्योंकि वो लोग ऐसा जान चुके हैं, हमें जरूरी नहीं है स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना, हमें जरूरी नहीं है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना, हमें जरूरी नहीं वोटों के फल का बलिदान चढ़ाना, हमें जरूरी नहीं है विश्वास रूपी बलिदान चढ़ाना। लेकिन बाइबल कहती है जरूरी है। क्यों बलिदान चढ़ाना? क्योंकि आने वाला जो हमारा प्रदेश है, जो परमानेंट रहने वाला शहर है, वो इन्हीं बातों से मिलेगा, इन्हीं बातों से मिलेगा। क्या हम जानते हैं हमारा परमानेंट देश कोई नहीं है। ये किसी राजे का कोई कहता मेरा है, मेरा है, कहने दो, हमारा नहीं, क्योंकि हमारा देश सयून देश हमारा है देश। रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। तो विश्वासियों मन मत लगाओ, बलिदान चढ़ाना है। तो पौलुस क्या कहता है? आओ क्या करें? इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो। हियाव बांध कर चले सिंहासन के सन्मुख, यानी यीशु के पास। हम पर क्या हो? बोलो हम पर क्या हो? बोलो हम पर क्या हो? दया। बड़े ध्यान से सुनना। जब सदर कमेशक अब्दनगो को आग की भट्टी में डाला गया, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हमें मत डालो? क्यों नहीं कहा? उनको पता था कि हम अगर आग की भट्टी में भी डाले जाएंगे तो हम पर क्या होगा? बोलो हम पर क्या होगा? बड़े ध्यान से सुना। स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना, होठों का फल बलिदान चढ़ाना, और उस विश्वास रूपी बलिदान चढ़ाना, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना, उन्होंने अपने आप को ही चढ़ा दिया है। हालेलुया। उन्होंने अपने आप को चढ़ा दिया है, बलिदान कर दिया। कहते जाने दो आग में। आज जो ऐसे विश्वासी है ना, वो यीशु के विश्वासी है। जो ऐसे विश्वासी नहीं, वो डुप्लीकेट विश्वासी। डुप्लीकेट विश्वासी बनकर कब तक बंदगी करोगे? यीशु मसीह ने कहा कब तक तुम दो स्वामियों की सेवा करोगे? दुनिया की भी, परमेश्वर की भी, शैतान की भी और परमेश्वर की भी। दो स्वामी वाले विश्वासी नहीं चलेंगे। बाइबल कहती है कि एक से वैर रखना पड़ेगा और दूसरे से प्रेम। या तो शैतान से वैर रखो, दुनिया की बुराइयों से वैर रखो, और परमेश्वर को पूरा प्रेम दो। स्तुति रूपी बलिदान में पूरा प्रेम चाहिए, होठों के बलिदान में पूरा प्रेम चाहिए, और विश्वास रूपी बलिदान में पूरा प्रेम चाहिए। और प्रभु के वचन में लिखा है, और किस में चाहिए? बोलो किस में चाहिए? धन्यवाद में। हियाव बांध कर, हिम्मत बांध कर किसके सामने आए? अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आकर क्या पाने के लिए? बोलो क्या पाने के लिए? बोलो क्या पाने के लिए? और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। ऐसा अनुग्रह पाए कि जरूरत पहने पर, समय पर वो अनुग्रह तुम्हारी क्या करे? बोलो क्या करे? बोलो क्या करे? आप चाहते हो सहायता, तो बलिदान ठीक करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? जिनके बलिदान सही नहीं है ना, वो मत वेट करे, उड़ीक करे अनुग्रह की दया की, वो मत उड़ीक करे। जिनका सैक्रिफाइस प्रभु में सही नहीं है, जिनका धन्यवाद रूपी बलिदान सही नहीं है। बाइबल में क्या लिखा? अनुग्रह के द्वारा दया पाई, और जो आवश्यकता के समय पर हमारी सहायता। जब जब तुम्हें चाहिए सहायता, अनुग्रह तुम्हारी सहायता। जब जब तुम्हें जरूरत है, वो सहायता करे। किनकी? जिनके बलिदान सही, जिनके बोलो जरा, बोलो क्या है? कितने? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बड़े ध्यान से सुनना, ये अब आपको याद हो चुका है। अब प्रचार जो है ऐसा करना चाहता हूं मैं, आप याद करके जाएं और याद करते रहें और प्रभु के पास आए। मैं आपको बताना चाहता हूं,
बाइबल कहती है ना तो अकाल रोटी का ना पानी का, अकाल किसका पढ़ना? परमेश्वर के वचन का। पढ़ रहा कि नहीं? बोलो पढ़ रहा कि नहीं? वचन पढ़ने का बाइबलें भी नहीं मिल रही। जो याद रखेगा समझेगा वचन, वो सिंहासन के पास जाएगा। इसलिए प्रभु के चरणों में आज इस वचन को बाइबल में लिखा हियाब बांध कर उसके अनुग्रहकारी सिंहासन के निकट आए कि हम पर दया हो और ऐसा अनुग्रह हो जरूरत पैने पर, आवश्यकता पर वो हमारी सहायता करे। जैसा अनुग्रह चाहिए वो देगा। आंखें बंद करें इन वचनों की